Welcome to Inside Techs. Here we will learn about power transmission element and control system. आज हम लेके आए हैं DC selection switch. How the DC selection switch work. सबस्टेशन के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं. आपने देखा होगा कि जो हमारी कंट्रोल पैनल होती है, जो कि 66 केवी के अप की कंट्रोल पैनल जो होती है, उसमें डबल सोर्स होते हैं डीसी के. तो डीसी डबल सोर्स की एक तो रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है वो देखते हैं कि जब लाइन प्रोटेक्शन होता है तो उसमें जो दो हमारे मेन प्रोटेक्शन होते हैं, मेन प्रोटेक्शन एंड बैकअप प्रोटेक्शन, तो उन दोनों के लिए अलग अलग डीसी का यूज होता है. उसी तरह ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन जो होता है उसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड बैकअप प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग डीसी होता है. और उसी तरह जो ट्रांसफार्मर के ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन होते हैं उसमें भी दो प्रोटेक्शन होते हैं, जिसमें कुछ जो ऑक्सिलरी रिलेज है वो ग्रुप 1 में रहते हैं और जो डीसी 1 पे रहते हैं, और बाकी के जो ऑक्सिलरी रिले हैं वो डीसी 2 पे काम करते हैं. अभी इसकी जरूरत क्या पड़ी कि अगर कभी ऐसा हो कि एक डीसी फेल हो जाए तो भी हमारा जो प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह से काम करना चाहिए. तो इसीलिए डबल डीसी सोर्स की प्रोविजन रहती है. अगर आप पैनल देखें तो पैनल के ड्राइंग में आपको ये इस तरह की ड्राइंग मिलेगी, जिसमें यहाँ पे डीसी सोर्स 1 है और यहाँ पे डीसी सोर्स 2 है. देखिए ये ट्रांसफार्मर की पैनल है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए यूज किया है, यहाँ पे ओवर करंट अर्थ फॉल्ट के लिए यूज किया है, और यहाँ पे सीबी क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग सर्किट 1 के लिए यूज किया है, यहाँ पे सीबी ट्रिपिंग एंड क्लोजिंग सर्किट 2 के लिए यूज किया है. इसी तरह से जो ऑक्सिलरी प्रोटेक्शंस होते हैं ट्रांसफार्मर के, उसको भी डिवाइड किया होता है दोनों डीसी में. तो इस तरह से हमारी पैनल्स में दो डीसी अवेलेबल होते हैं. और आज हम देखेंगे कि ये दो डीसी जो अवेलेबल होते हैं उसमें से सिलेक्शन किस तरह से होता है. उसके लिए एक डीसी सिलेक्शन स्विच होती है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे. पिछले एक वीडियो में हमने देखा था कि सिलेक्शन स्विचेस किस तरह से होती है. उसमें हमने ऑटो मैनुअल स्विच के बारे में जाना था कि वो स्विच किस तरह से काम करती है. तो आज उसी स्विच में आगे बढ़ के देखते हैं कि डीसी सिलेक्शन स्विच किस तरह से काम करती है और उसके कनेक्शन जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं. तो हमारी जो डीसी सिलेक्शन स्विच होती है वो इस तरह से होती है, जो उसका ड्राइंग होता है वो इस तरह से होता है, और उस स्विच में 3 पोल होते हैं, जैसे कि इसमें है 1, 0 एंड 2. अभी हम इस स्विच को अगर 1 पोजीशन पे रखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है. इसका मतलब ये है कि ये 1 है वो A से कनेक्ट हो रहा है जब हम स्विच को 1 पोजीशन पे रखते हैं. तो यहाँ पे अगर कुछ सप्लाई देंगे तो वो अगर स्विच 1 पोजीशन पे रहेगा तो वो यहाँ से आगे जाएगा. देखिए इस तरह से अगर स्विच को हमने 1 पोजीशन पे रखा तो ये पावर यहाँ पे जाएगा. यहाँ पर अगर दूसरा पावर है फिर भी ये नहीं जाएगा क्योंकि स्विच की पोजीशन 1 पे है. अभी इसी तरह से अगर स्विच की पोजीशन 0 पे आ जाए तो पावर यहाँ से जाएगा. देखिए यहाँ पे सेंटर में ये दिए गए हैं ब्लैक कॉन्टेक्ट. तो अगर जब भी हमारा पोजीशन 0 पे होगा तो यहाँ का पावर जो है वो आगे जाएगा, और यहाँ पे पावर अगर पड़ा है तो वो आगे नहीं जाएगा. इसी तरह जब हम स्विच को सेकंड पोजीशन पे लेके जाएंगे, यानी कि इस तरफ गया, तो ये जो ब्लैक डॉट है वो यहाँ पे पहुंच गए हैं. इसका मतलब है कि ये 5 और E दोनों यहाँ पे शॉर्ट हो रहे हैं जब हमारी स्विच 2 पोजीशन पे है. तो यहाँ से पावर आगे जाएगा.
और यहाँ पर दोनों जगह पावर पड़ा है फिर भी आगे नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो डीसी सिलेक्शन स्विच होती है वो काम करती है। और अभी इसी स्विच को हम देखें तो ये हमारी डीसी सिलेक्शन स्विच है। जैसे कि यहाँ पे हम सोर्स 1 देंगे, यहाँ पे सोर्स 2 देंगे और यहाँ पे इंडिपेंडेंट रखेंगे। अभी इसका मतलब क्या है कि सोर्स 1 हम यहाँ पर दे रहे हैं और स्विच को सोर्स 1 पे रखेंगे तो यहाँ से सोर्स 1 का डीसी आगे जाएगा। फिर सोर्स 2 पे रखेंगे तो यहाँ से डीसी आगे जाएगा। यहाँ पे डीसी सोर्स 2 दिया होगा और यहाँ पे आगे जाएगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट देंगे तो यहाँ पे कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे डीसी दिया है नहीं दिया है वो अलग बात है। तो हम पूरा उसका वायरिंग देखेंगे कि वो किस तरह से होता है और इंडिपेंडेंट में ये स्विच किस तरह से काम करती है। तो जब भी पैनल में हमारे पास डबल सोर्स होगा डीसी का, तब इस तरह की एक स्विच होगी, सोर्स 1 इंडिपेंडेंट एंड सोर्स 2, जिसका ड्राइंग हमें दिया गया होगा इस तरह से। यहाँ पर DC1 का सोर्स दिया गया है J13 J14 बना के, और यहाँ पे DC2 का सोर्स दिया है J23 J24 बना के। यहाँ पे जैसे कि आगे हमारी बात हुई कि प्रोटेक्शन 1 के लिए यहाँ पर DC सोर्स 1 J15 J16 बन के आ रहा है और प्रोटेक्शन ग्रुप 2 के लिए J25 J26 बन के आ रहा है। तो जब भी हम स्विच को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उस तरह से डीसी आगे जाएगा। तो नॉर्मली जो DC1 है वो प्रोटेक्शन 1 के लिए और DC2 है वो प्रोटेक्शन 2 के लिए यूज होता है। अभी देखते हैं कि ये स्विच काम किस तरह से करती है। अभी जब हमारी जो स्विच होती है वो नॉर्मल पोजीशन पे रहेगी, यानी कि इंडिपेंडेंट पोजीशन पे, तो क्या होना चाहिए कि जो DC सोर्स 1 है वो प्रोटेक्शन 1 में जाएगा और DC सोर्स 2 है वो प्रोटेक्शन 2 में जाएगा। तो वो किस तरह से होता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर सोर्स 1 में रखेंगे तो ये पावर आगे जाएगा, सोर्स 2 में रखेंगे तो यहाँ पे आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे बीच में यहाँ कनेक्शन दिया गया है कि इंडिपेंडेंट जब होगा तब यहाँ पे 3 के साथ C और 4 के साथ D कनेक्ट होगा, ऐसे ही 9 के साथ I और 10 के साथ J कनेक्ट होगा। तो देखिए किस तरह से होता है कि जब हमारा DC सोर्स यहाँ पे पहुंचा है सोर्स 1 और 2 में, और DC सोर्स 2 है वो 7 और 8 में रहता। अभी इसको आगे जाने के लिए हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया है कि सोर्स 1 है वो 3 और 4 में भी जाएगा और सोर्स 2 है वो हमारा 9 और 10 में भी जाएगा। तो अभी यहाँ पे कनेक्ट है, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए तो 3 से लेके C तक पावर जाएगा, यानी कि C और D में यहाँ पे हमारा DC सोर्स 1 पहुंचेगा और ऐसे ही I और J में DC सोर्स 2 पहुंचेगा। अभी जो C और D है वो AB के साथ कनेक्ट है और I और J है वो GH के साथ कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सोर्स 1 है वो प्रोटेक्शन 1 में जा रहा है और सोर्स 2 है वो प्रोटेक्शन 2 में जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जब भी इंडिपेंडेंट रहेगा स्विच, तब दोनों सोर्स इंडिपेंडेंट काम करेंगे और प्रोटेक्शन 1 है वो सोर्स 1 पे काम करेगा, प्रोटेक्शन 2 है वो सोर्स 2 पे काम करेगा। तो जब हम हमारी जो स्विच है उसको इंडिपेंडेंट से सोर्स 1 पे कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे ये कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे ये कनेक्शन हो जाएगा। तो अभी हमारा पावर फ्लो किस तरह से होगा कि देखिए सोर्स 1 है, यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन ग्रुप 1 में पहुंच गया सप्लाई,
और सोर्स 2 का जो सप्लाई है वो यहाँ पर रहेगा, आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर कनेक्शन है कि सोर्स जो 1 है वो यहाँ से 11 और 12 में आ रहा है, और यहाँ पर स्विच की जो पोजीशन है उससे क्या होगा कि हमारा जो सोर्स 1 है वो KL में जाएगा और KL से होते हुए हमारे यहाँ पर J25 एंड J26 में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चला कि जो DC सोर्स 1 है वो प्रोटेक्शन 1 में जा रहा है और प्रोटेक्शन 2 में जा रहा है। देखिए इस तरह से। तो जब हमारी स्विच की पोजीशन सोर्स 1 होगी तब इस तरह से फ्लो रहेगा कि जो हमारा सोर्स 1 है DC का वो दोनों प्रोटेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब हम स्विच को सोर्स 2 पे चेंज करेंगे। तो स्विच सोर्स 2 पे चेंज हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा DC सोर्स 1 है वो यहाँ पर रहेगा। स्विच हमारी सोर्स 2 पे है तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। और DC सोर्स 2 है, यहाँ पर हमारा सोर्स 2 सिलेक्शन है, इसीलिए ये DC सोर्स 2 प्रोटेक्शन ग्रुप 2 में जाएगा। अभी यहाँ पर और क्या होगा कि जो DC सोर्स 1 है 2 है वो 5 और 6 में जाएगा इस कनेक्शन की वजह से, और 5 और 6 जो है वो यहाँ पे DC सोर्स 2 सिलेक्ट होने की वजह से EF तक पहुंचेगा सप्लाई। तो EF से होता हुआ यहाँ पर AB में पहुंच जाएगा और यहाँ पर J15 और J16 उन दोनों में हमारा सोर्स 2 पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जब स्विच सोर्स 2 पे रहेगी तो जो हमारा DC सप्लाई है वो सोर्स 2 वाला DC सप्लाई प्रोटेक्शन ग्रुप 2 में जाएगा और प्रोटेक्शन ग्रुप 1 में भी जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो DC सिलेक्शन स्विच है वो काम करती है। आप पैनल का ड्राइंग देखेंगे तो उसमें इस तरह से DC सोर्स 1 एंड DC सोर्स 2 दिया होगा, और वो जो है वो हमारी यहाँ पर DC सिलेक्शन स्विच में जाता होगा और उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्शन ग्रुप 1 में और प्रोटेक्शन ग्रुप 2 में DC जाता होगा। और हमने आज देखा कि सोर्स 1 और सोर्स 2 दो रखते हैं पैनल में। अगर किसी भी सोर्स में प्रॉब्लम होता है तो हम प्रोटेक्शन ग्रुप को एक सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी DC सिलेक्शन स्विच होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या जानना है वो आप हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।